Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. Today is 18th of Feb 2023. आज तारीख है 18 फरवरी 2023 and this is the weekly analysis program by FinTube. My name is अंकुर सिंह. चलिए देख लेते हैं आज तारीख है 18 फरवरी और मार्केट किस तरह से अगले हफ्ते मूव ले सकता है या आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स होंगे और किस तरह से वो हमारे ट्रेडिंग में या फिर लेवल्स फाइंडिंग में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए इस बात की चर्चा करते हैं इन अ डिटेल भी। तो अगर हम इंडियन मार्केट्स से पहले ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन काफ़ी कुछ अच्छा खासा रिट्रेस कर चुका है अपने लोअर लेवल से। हालांकि जो मेन टारगेट था 13,000 का वो नहीं रीच हुआ तो फिर भी अभी दैट दैट लेवल इज स्टिल इंटैक्ट। बट अगर हम डाउ जोन्स और अदर इंडेक्सेस की बात करें यूएस में तो आप देखेंगे कि 129 पॉइंट प्लस में डाउ जोन्स ने ओपनिंग दी है बट देयर इज अ क्लियर कट डाइवर्जेंस बिटवीन डाउ जोन्स एंड अदर मार्केट लाइक अदर इंडेक्सेस लाइक एस&पी एंड नैस्डैक। तो अगर हम यहाँ पे कुछ मिनट के लिए डेली टाइम फ्रेम पे चले तो आप ये देख सकते हैं क्लियर कट कि डाउ जोन्स ने गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन फिर भी ओपनिंग इसने क्लोजिंग इसने ग्रीन में की। वेयर एज एस&पी ने रेड में क्लोजिंग दी है और नैस्डैक ने भी क्लोजिंग रेड में दे रखी है विच इज काइंड ऑफ स्टिल कंसोलिडेशन। अगर आप ये देख सकते हैं यूएस में कंसोलिडेशन कितने लंबे समय से चला आ रहा है और हमारे इंडियन मार्केट में भी इसी तरह का कंसोलिडेशन चला आ रहा है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लगभग 15 दिनों से कम 15 दिनों का कंसोलिडेशन है ये यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं। और जो डेटाज आ रहे हैं ओवर द वीकेंड अगर आपने देखा हो कि फ्राइडे को जो पीपीआई आया था यानी प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स आया था दैट वाज ऑन हायर साइड और उसके चलते हाईएस्ट लेवल दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लास्ट 7 मंथ। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यूएस डेटा में काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसकी यूएस मार्केट में और जो कि हमारे यहाँ भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेंज कर सकता है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व ने वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा आए हैं उसके चलते प्लस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो हाईएस्ट डेटा आया है फॉर लास्ट 7 मंथ उसके चलते एक जिटरी स्टेटमेंट दिया है कि दैट दे मे कंसीडर टू रेट हाइक्स। और रेट हाइक्स का जो उनका 0.25% का जो अभी सिनेरियो चल रहा है पिछले एक दो मीटिंग से अब वो शायद उसको 0.5 कर सकते हैं 0.5 कर सकते हैं। तो अगर वो 0.5 करते हैं इन्फ्लेशन को उनका पूरा डिटर्मिनेशन दे हैव कंप्लीटली डिटरमाइंड टू स्लो डाउन द इन्फ्लेशन अप टू दिस ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन अप टू दिस 2%। इंडिया में भी टारगेट कुछ इसी तरह का है लेकिन देखना ये होगा कि ये काफी सालों से ये 2% का टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस में ये जो 2% का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो किस तरह से अचीव हो सकता है। तो इसको अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा रिजिड हो जाएगा 2% पे लाने के लिए आमदाही हो जाएगा तो इसको डेफिनेटली 0.5% का बेसिस पॉइंट का हाइक तो देना ही होगा अगर इस तरह के डेटाज आएंगे। जॉब्स डेटा स्ट्रॉन्ग आएगा पीपीआई डेटा स्ट्रॉन्ग आएगा या सीपीआई डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हाई आया था तो इस तरह के डेटाज जब मार्केट में क्रिएट हो जाते हैं तो डेफिनेटली फेडरल रिजर्व विल हैव टू रिकंसीडर अबाउट इट्स इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, राइट। दूसरी चीज इंडियन मार्केट्स के अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इंडियन मार्केट्स में हम चलते हैं एक मिनट के लिए पहले हमारे मोस्ट फेवरेट बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का जो अगर आप वीकली सिनेरियो देखेंगे अगर आप बैंक निफ्टी के वीकली सिनेरियो देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है मार्केट अभी भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है लेकिन वीकली बेसिस पे हम अभी भी लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप इस लोअर हाई दिस दिस हाई इज लोअर देन दिस
this high is lower than this and this high is lower than this, right? तो अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट लो कहाँ पे बनता है, लोअर लोस तो बन रहे हैं, नेक्स्ट लो कहाँ पे बनता है, राइट? तो हमारा नेक्स्ट लो तो बहुत ही नीचे आएगा, विच इज अराउंड 3805, 38,500 के आसपास। लेकिन इतना लो अभी हम कंसीडर नहीं कर सकते, बट वीकली बेसिस पे ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट अभी भी रेंज बाउंड कंडीशन में फंसा हुआ है, और इसके फंसे रहने का एक कारण ये भी है कि जो अनसर्टिनिटी है अभी अडानी स्टॉक्स को लेकर, फेडरल रिजर्व के डिसीजन को लेकर, तो उस तरह की अनसर्टिनिटी ने ही मार्केट को एक रेंज में रखा है पिछले 10 दिनों से, हमारे इंडियन मार्केट में स्पेशली। हम एक बार के लिए चलते हैं, हम एक बार के लिए चलते हैं अपने मार्केट के पास एक ये जो रेंज है, ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट बन रही है बहुत, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट क्रिएट कर रहा है। तो 39,000 का तो हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको दिखेगा इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो। लेकिन अगर इसको ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली वी मे टच दिस 38,000 और 35,000 इन कमिंग वीक, स्पेशली कमिंग वीक। रिमेंबर द थिंग, आई एम अगेन रिपीटिंग, इन कमिंग वीक, नॉट नेक्स्ट डे। तो ऐसा मंडे कोई नहीं होने वाला या ट्यूसडे कोई नहीं होने वाला, बट दैट मे बी पॉसिबल। अपर साइड में भी लिमिट है, अपर साइड में हमारे पास जो लिमिट है 44,155 की है। तो ये लेवल्स तो काफी हाइपोथेटिकल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक वे की बात करें या छोटे टाइम फ्रेम पे चलने की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये डेली बेसिस का चार्ट, और डेली बेसिस पे आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे भी लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन अभी भी जारी रखा है डेली बेसिस पे भी। सो this high is lower than this high, this high is lower than this high, and this high is most probably lower than this high. लोअर हाइज के फॉर्मेशंस अभी भी बने हुए हैं, लोअर लोज के फॉर्मेशंस भी अभी भी बने हुए हैं। तो नेक्स्ट लो अगर इसके नीचे बनता है, दैट मींस मार्केट इज गोइंग टू टच 38,500, डेफिनेटली, मार्क माय वर्ड्स। इफ मार्केट स्टार्ट्स टू ब्रेक दिस हाई, अगर इस हाई को ब्रेक करता है 43,200 के लेवल्स को, तभी हम मार्केट में 44,150 या 40 उसके ऊपर के लेवल्स को देख सकते हैं, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। अभी पिछले आई थिंक 10 दिनों की ये जो रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिनों की ये जो नैरो रेंज है, मार्केट इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन बिटवीन दिस रेंज। 10-11 दिनों की ये जो रेंज है, इसके बीच में ही मार्केट स्ट्रगल कर रहा है काफी लंबे समय से। सो मार्केट नीड्स टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस बॉक्स रेंज अगर मार्केट को डायरेक्शनल मूव लेना है तो। चलिए देख लेते हैं थोड़े से और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के कि हम बैंक निफ्टी में मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी की जो क्लोजिंग है वो है करीब 41,132 की। दिस इज 41,131 और 32। तो हमारे पास एक माइनर सपोर्ट है 41,900 के आसपास का, 40,900 के आसपास का। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ऑन डाउन साइड और सस्टेन करना शुरू करता है नीचे के साइड में, 15 मिनट की कैंडल्स को सस्टेन, किसी भी एक 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, वी में इजीली टच दिस 40,500, और इसके बाद हमारा जो लेवल होगा 40,080 के आसपास। ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन होगा 40,000, एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन होगा। अगर मार्केट कहीं भी किसी भी तरह से इसको ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दिस 39,750 का लेवल बहुत ही इजीली। बट
we need to cross out with these levels with a little bit of a little bit of जिसको आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके ब्रेक करता है इन सारे लेवल्स को, लाइक दिस, इन सारे लेवल्स को थोड़ा सा सस्टेन करके ब्रेक करता है, तभी हम किसी तरह से यहाँ इन लेवल्स पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी सस्टेन, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू टच इवन ऑन मंडे, मंडे को ही ऐसा ये सारे लेवल्स पार नहीं होंगे, बट आई एम टॉकिंग ऑन अ होल पर्सपेक्टिव, कंप्लीट पर्सपेक्टिव ऑफ द वीक। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है, और इवन बियॉन्ड दिस वीक, इस वीक से बाहर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। मार्केट इज ऑलवेज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम हमेशा यहाँ पे हो सकता है कि ही बातें करते हैं, नॉट कि ऐसा ही होगा, राइट। तो अगर हम अभी मंडे की बेसिस पे देखेंगे तो मंडे के लिए हमारे पास माइनर सपोर्ट है 40,900 का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 40,500, और फिर इसके बाद 40,000 का मेजर सपोर्ट हमारे पास 40,050 के आसपास मेजर सपोर्ट बनता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस, ये जो ग्रीन लाइन है ये एक अब हल्के से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। 40,500 और 480 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसका मेजर रेजिस्टेंस आएगा 40,780 और इवन 41,000। ये जो हमारा माइनर रेजिस्टेंस है 41,500 के आसपास, और इसके बाद 41,780 और 41,950। 41,950 से लेके 42,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, और इस ट्रेंड लाइन को भी हम कुछ देर ट्रेड करके इसके ऊपर अगर हम ट्रेवल करना या इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं 42,500 के लेवल्स को, बहुत ही आसानी से हम एक अच्छे खासे 43,000 तक के लेवल्स तो को अचीव कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करके इसको ब्रेकआउट देता है। लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से मार्केट में एक फ्लैट टू डाउन मूव की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, रादर देन गोइंग अपसाइड। बट आई मे बी रॉन्ग एंड आई डू हैव द राइट टू बी रॉन्ग ऑन माई स्टेटमेंट्स। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, मेरे स्टेटमेंट्स गलत हो सकते हैं, और आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो विथ माई लेवल्स और माई स्टडीज। इफ यू थिंक these are relevant for you, then you can easily jump into this studies. This is my personal opinion. You can have your financial advisor on these levels. Now let's talk about Nifty. निफ्टी में हम देखेंगे तो निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा निफ्टी हालांकि काफ़ी अच्छी पोजीशन थी निफ्टी की विद व्हेन वी कंपेयर इट विद बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो इसने वीकली बेसिस पे ठीक ठाक क्लोजिंग दी है, और फिर भी इसकी क्लोजिंग जो है पॉजिटिव में रही। अगर आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 1.2% का डाउन क्लोज दिया है, जबकि निफ्टी ने सिर्फ 0.5 का, और इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प की है रिलायंस ने। यहाँ आप रिलायंस के चार्ट देख सकते हैं। तो अब रिलायंस किस तरह से इसको हेल्प करने वाला है आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेली बेसिस के चार्ट पे इसकी स्टडीज करेंगे तो आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे निफ्टी भी कुछ लोअर हाइज और लोअर लोज के फॉर्मेशन के मूड में ही है, और ये जो एक डेली बेसिस पे इसने अबैंडन्ड आइलैंड क्रिएट कर रखा है कैंडल, दिस इज वेरी स्केरी काइंड ऑफ कैंडल। और इस तरह के कैंडल्स आपको जब भी देखने को मिलेंगे मार्केट में, एक डाउन मूव देखने को अक्सर मिलता है। ये अबैंडन्ड आइलैंड, दिस दिस अबैंडन्ड आइलैंड या अबैंडन्ड बेबी, जिसको भी अबैंडन्ड बेबी और अबैंडन्ड आइलैंड, बहुत से टेक्निकल बुक्स में अबैंडन्ड बेबी कहा गया है, बहुत से टेक्निकल बुक्स में अबैंडन्ड आइलैंड्स कहा गया है, बट दैट मे बी स्केरी फॉर द मार्केट when we look at the sentiments also, when we combine it with the sentiments। तो sentiments भी अभी थोड़े से कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग टू नेगेटिव है, मैं उसको रादर कहूँगा कि कंफ्यूजिंग टू नेगेटिव है। तो अभी निफ्टी के लिए
अगर आप डेली बेसिस पे पूछेंगे तो हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 17,950 के आसपास की क्लोजिंग है, और इसका जो एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 17,980 से लेके 18,000 तक का, इसको अगर हम सस्टेन करके अपर साइड में ब्रेक करना शुरू करते हैं 15 मिनट की कैंडल्स पे, तो डेफिनेटली वी कैन टच दिस 18,200, and with the sustainability above this 18,200 we can reach up to this 18,300 का लेवल्स। सो ये मार्केट में अभी इसके शॉर्ट टर्म हमने ही चर्चा की है, और इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर दीज लेवल्स। डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज जो बनती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है, हम इसको चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और चर्चा करते हैं कि 1 आवर पे हम किस तरह से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच दिस 17,800। सारे मार्क्स लेवल देखिए, दिस इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक लेवल। 17,800 17,800 के आसपास के लेवल को अगर मार्केट सस्टेन करके ब्रेक करना शुरू करता है, यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करके ब्रेक करना शुरू करता है, वी आर गोइंग टू see this 17,700, and with some sustainability and breakdown ऑन डाउन साइड हम यहाँ पे 17,500 के लेवल्स और इवन 17,350 के लेवल्स को भी देख सकते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट और नेक्स्ट डे, बट इट इज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द वीक। बट देखना होगा कि मार्केट का मूवमेंट किस तरह से होता है। अपर साइड और लोअर साइड हमने दोनों तरफ के जितने भी, बहुत ज़्यादा देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं अपने लेवल्स में। लेवल्स आर सेम एज द लास्ट वीक बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी traveling in between the range for last 10 days almost, in I think for 10 days एक रेंज बाउंड कंडीशन में ही ट्रेवल कर रहा है। हालांकि निफ्टी में उस तरह का मूव नहीं, उस तरह की कंडीशन नहीं, निफ्टी ने काफी अच्छी खासी अपर साइड में मूव करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस। बट बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली इट इज ट्रेवलिंग इन बिटवीन द रेंज। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अबेंडेंट बेबी आपको जरूर दिखेगा, राइट। तो दिस वाज द वीकली एनालिसिस एज पर माय स्टडीज। अगर आप मुझसे पूछेंगे मार्केट में कंडीशंस, तो दिस इज स्टिल काइंड ऑफ sideways to bearish. Not that I'm not still not that much bullish on shorter time frame। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे साइडवेज टू bearish ही है अभी भी, बट आई मे बी wrong with my opinion, so you should consult with your a financial advisor when you are thinking about investments or any kind of trading strategies. So, अगर आपने lastly, I'll discuss that if you have not joined the Telegram where we share our most of the time our live trades or live levels, the link is already given into the description of this video। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। If you do not like this video, put dislike, there is a thumb down, so आप dislike भी click कर सकते हैं easily, that's free of cost। So that's it for today। I think you are celebrating this Mahashivratri with a great devotion towards Lord Shiva। भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी के साथ रहे, आप सबके साथ रहे, ये हमारी कामना है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।